हेलो फ्रेंड्स, आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसकी जो यूटिलिटी है हमारी होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा है। वाइड रेंज ऑफ सिम्टम को कवर करती है। स्पेशली जितने भी ब्रूइसेस होते हैं काइमोसिस होती है, कॉन्ट्यूजन होता है या ब्लंट इंजुरी होती है जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। कोई भारी सामान एकदम से किसी बॉडी पार्ट में गिर गया एंड जो पार्ट है उसके बाद बिकम ब्लैक और ब्लू, है ना, काला पड़ जाए या ब्लैक पड़ जाता है और लंबे समय तक वो रहे और उसके बाद जो पेन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो और उस पेन के साथ सोरनेस बहुत ज़्यादा फील होती है एंड पेशेंट डू नॉट वांट टू टच और डू नॉट वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने समझ में आ रही है। तो फिजिकली पेशेंट अवॉइड करता है कि कोई उसे आकर के टच करे, उसे छुए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सोरनेस होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। एंड साथ में आप देखोगे कि आर्निका का पेशेंट मेंटली भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ही डोंट वांट टू टॉक, ही अवर्स टू मीट टू पीपल एंड हैव कन्वर्सेशन। जब हम इस मेडिसिन के बारे में ऑल ओवर बात करना चाह रहे हैं तो हमें हिस्ट्री मिलती है इंजुरी की, जहाँ पे कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट गिरा और पेशेंट का जो पार्ट है वो कैसा हो गया, ब्लू एंड ब्लैक हो गया, जिसे हम कई बार काइमोसिस भी बोलते हैं। वो पार्ट उसके बाद ब्लैक हो जाता है और आपको यहाँ पे ब्रूइसेस भी देखने मिल जाते हैं, जो स्मॉल ब्रूइसेस। कई बार होता है ना कि हम कहीं पे टकरा गए या कहीं पे कुछ हार्ट हमारे बॉडी में टच कर गया तो पार्ट वहाँ पे ब्लैक या ब्लू हो जाता है, तो वहाँ पर भी आर्निका हमें हेल्प करती है। फिजिकल सिम्टम में अगर हम देखेंगे तो सोरनेस बहुत ज़्यादा रहती है, पेशेंट इज रेस्टलेस। आप यहाँ पे रेस्टॉक्स से भी कंपेयर कर सकते हो। पेशेंट विल बी कंप्लीटली रेस्टलेस। उसे ऐसा लगेगा कि मेरा जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो मैं कहाँ पर रखूँ, किस प्लेस पे रखूँ, सो दैट ही विल माइग्रेट हियर फ्रॉम देयर। इस तरह का आप देखोगे हिस्ट्री आपके साथ मिलेगी। तो वहाँ पे आप रेस्टॉक्स के थ्रू जाओगे। यहाँ पे हमें आर्सेनिक से भी डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंजाइटी के भी सिम्टम आर्निका के लगभग सेम ही होते हैं। तो इस तरीके से हमें डिफ्रेंशिएशन में आर्निका को लेकर के आना पड़ेगा। दूसरे अगर हम सिम्टम देखते हैं, सेम हिस्ट्री सोरनेस की आपको फीमेल में मिल सकती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव में, स्पेशली आफ्टर लेबर। आप देखोगे पोस्टपार्टम जब हेमरेजेस होते हैं वहाँ पर आर्निका का बहुत अच्छा रोल है। जब सिजेरियन सेक्शन किया जाता है उसके बाद पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, डार्क क्लॉट्स आ रहे हो, तो वहाँ पर आर्निका आपको अच्छा हेल्प करती है। साथ में यूरिनरी सिम्टम में भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कई बार एक्सर्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सर्ट किया तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है या यूरिन रुक जाता है, तो वहाँ पर भी एन्यूरिया की अगर स्थिति हो जाती है और अप डाउन पूरा ब्लॉटेड होने लग जाए तो आर्निका इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। रेक्टाइल के सिम्टम अगर हम देखें, रेक्टल सिम्टम, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे पेशेंट जिनमें लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है और जो स्टूल है ना वो बिल्कुल पतला थिन रिबन लाइक स्टूल आ रहा है, और साथ में हिस्ट्री है डिसेंट्री की, स्टूल इन ब्लड है और म्यूकस मिक्स विद ब्लड है। इस तरह का जब हिस्ट्री मिलता है तो वहाँ पे इस मेडिसिन को हम कंसीडर करते हैं। और ऑल ओवर अगर हम बात की जाए तो इसके जो मेंटल सिम्टम है दे आर वेरी मच प्रोमिनेंट। वहाँ पे आप देखोगे पेशेंट डोंट वांट टू टॉक विद पीपल एंड ही वांट कि लोग उससे दूर रहें, उसे टच ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और कई बार ऐसे पेशेंट जिनका मेजर एक्सीडेंट हुआ, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे वो अनकॉन्शियस रहते हैं, लेकिन जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कैसे हुआ, कैसे चोट लगी, तो दे विल रिप्लाई यू प्रॉपरली। वो प्रॉपर अच्छे से जवाब देंगे और अगेन वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो की ऑफ आर्निका मोंटाना। ऐसे पेशेंट्स आप देखोगे रेस्ट से उनको एग्रावेशन ही हो रहा है, क्योंकि उनको जहाँ पर भी वो अपने बॉडी पार्ट को रख रहे हैं उन्हें रेस्टलेस फील हो रहा है, पूरी फुल ऑफ द बॉडी सोरनेस फील के साथ है, और जो बेड है उसे बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है। तो इस तरह की जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो आर्निका मोंटाना को कवर करती है। और इसके जो सिम्टम है वाइड रेंज में, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, फिजिकल सिम्टम भी प्रोमिनेंट है, मेंटल सिम्टम भी है। तो अगर इस तरह की आपको हिस्ट्री मिले, आप इंजरी में भी फर्स्ट स्टेप में आर्निका के साथ जा सकते हैं। हाँ, जहाँ पे सपुरेशन हो जाए, पस फॉर्मेशन होने लग जाता है, वहाँ पे फिर आपको सेकंड मेडिसिन आपकी सर्च करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट स्टेज में जहाँ पे ब्रूइज्ड हो, पार्ट ब्लैक हो जाए, ब्लू हो जाए, हार्ड ऑब्जेक्ट, हैवी हार्ड ऑब्जेक्ट गिरने की हिस्ट्री है, आप वहाँ पे इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्निका मोंटाना। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए और आप इस मेडिसिन को अच्छे से समझ पाएँ।